नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएसटी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल लेखपाल और अन्य भर्तियां जो यूपी ट्रिपल के द्वारा रनिंग में हैं, यानी कि रिजल्ट आने हैं, इनकी शॉर्ट लिस्टिंग होनी है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात करेंगे लेखपाल भर्ती के डीबी को लेकर। जो डीबी इसके अभियान चल रहा है, देखो सक्सेसफुल है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल डब्बा गोल हो गया उसका। 15% के समथिंग में आपके डीबी स्किप हो रहे हैं और 15% होता है लगभग 4,500 के समथिंग में डीबी स्किप अंत तक हो जाएगा, ऐसी सिनारियो बना रहा तो ठीक है। तो 11 अक्टूबर की जो दोनों शिफ्ट थी, उनमें दोनों शिफ्टों में जो डीबी स्किप का आंकड़ा रहा है वो यही रहा है 110 से लेकर 115 के बीच में। ठीक है, 110 से लेकर 115 के बीच में कल डीबी स्किप रहा है। तो 100 से तो ज़्यादा ही है, 110 से लेकर 115 के बीच में। और आप लोग भी थोड़ा सा साथियों सपोर्ट करते रहो डीबी स्किप को 30 नवंबर तक, बस उसके बाद तो आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ठीक है, तो डीबी स्किप के बारे में मैंने सबसे पहले चर्चा कर ली कि 11 अक्टूबर दोनों शिफ्टों में 110 से लेकर 115 के बीच में डीबी स्किप रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हर टेबल पे एक सा होता है, किसी टेबल पे 2 भी होते हैं छात्र, कम होते हैं, किसी टेबल पे 6, किसी टेबल पे 9, इस प्रकार से कम छात्र होते हैं। यही सिनेरियो रह रहा है ज़्यादातर कंडीशन में। दूसरा साथियों, एजीटीए जो गन्ना पर्यवेक्षक, मैंने कल भी बताया था, इनके लिए खुशखबरी आ गई है। और जो डाटा का मैंने बात करी थी, ये डाटा जो ईपीपीएससी को भेजना है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को, वो डाटा भेजा जा चुका है। ठीक है, कहाँ पर? आयोग को, तुम्हारे यूपी ट्रिपल को वो डाटा भेजा जा चुका है। अगर ये डाटा भेजा जा चुका है तो अब क्या होगा, इस पे काम करेगा यूपी ट्रिपल। अब देखो, मैंने कल भी ऐसा बताया था कि अगर हो सकता है कि अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाए, मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है कि अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन एजीटीए का तुम्हारा यूपी ट्रिपल आयोग दे दे। लेकिन यूपी ट्रिपल आयोग पे बहुत सारे काम हैं, क्योंकि 2 काम तो बहुत महत्वपूर्ण यूपी ट्रिपल कर रहा है इस समय। एक तो डीबी करा रहा है तुम्हारा लेखपाल का, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण काम है पीटी का एग्जाम कंडक्ट कराना। तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है उसका। इसके चक्कर में मुझे नहीं लगता कि इस अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा। आपका नोटिफिकेशन का इंतज़ार करो आप नवंबर में, क्योंकि एजीटी वाले सारे छात्रों को अब तो कोई क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं रही है इसमें, सब कुछ मामला निपट गया है। तो आपका अक्टूबर में आ जाए बढ़िया बात है, लेकिन अक्टूबर में नहीं आएगा, थोड़ा सा कम चांस लग रहा है। नवंबर में आप बिल्कुल वेट करते रहिए, नवंबर में 100% आपका तुम्हारा एजीटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरा साथियों, कंबाइंड टेक्निकल की बात करें तो कंबाइंड टेक्निकल में भी अब पेच फंस गया है। कंबाइंड टेक्निकल का भी अब जो तुम्हारा रिजल्ट है वो नवंबर में ही आएगा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, नवंबर में आपका कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट आ जाएगा। और मुझे अब लग रहा है कि एएसओ का रिजल्ट उससे पहले आ जाएगा कंबाइंड टेक्निकल से। इसमें भी कुछ दिक्कत हो गई है डेटा की। तो कंबाइंड टेक्निकल का जो रिजल्ट है आ तो नवंबर में ही जाएगा, लेकिन उससे पहले एएसओ का रिजल्ट भी आ सकता है। एएसओ में जो पेज फंस रहा था वो निपट गया है। देखो होता क्या है, यूपी ट्रिपल की जितनी भर्तियां होती हैं उनमें कुछ ना कुछ अड़ंगा फंसा ही रहता है, या आयोग की तरफ से या विभागीय समस्या रहती है। तो इस प्रकार से भर्तियां के उलट पुलट रहती हैं बहुत ज़्यादा। ये जब तक समस्या सुलझेगी नहीं तब तक यूपी ट्रिपल कोई काम बढ़ाता नहीं आगे। ठीक है, और यूपी ट्रिपल आप जानते हो, जब तक शासन अनुमति नहीं दे देगा वो कुछ भी कर लो तुम वो कुछ करेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से भी रहता है इसका। तो एएसओ का रिजल्ट भी आपको नवंबर में दिखाई देगा, और तुम्हारा कंबाइंड टेक्निकल का भी रिजल्ट नवंबर में आ ही जाएगा, इतना ध्यान रखो आप। तो दोनों आ जाएंगे, और एजीटीए का नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा संभावना यही है नवंबर में आए, लेकिन अक्टूबर में भी आ सकता है अगर आयोग चाहेगा तो, क्योंकि आयोग को काम करना पड़ेगा भाई इस नोटिफिकेशन पर। अगला देखते हैं साथियों, आगे भर्ती जो मैंने बताई थी आपको लोअर की, जो लोअर की भर्ती है साथियों, लोअर में 1000 पदों पर अधियाचन यूपी ट्रिपल आयोग पहुँच चुका है संबंधित विभाग से। और इसमें ईओ के पद भी 200 के समथिंग हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है ईओ की। ठीक है, ईओ के पद भी 200 हैं। तो लोअर की भर्ती का नोटिफिकेशन पैट 2022 से आने की उम्मीद, प्रबल संभावना है, बिल्कुल आ सकता है। और ये जो नोटिफिकेशन आएगा आपका, तो वो आएगा दिसंबर में, पैट 2022 से। और पदों की संख्या कितनी भी हो सकती है, अब इसमें ये नहीं कहूँगा पदों की संख्या 500 होगी 600 होगी, पदों की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन जो नोटिफिकेशन है आपका वो आपका आएगा तुम्हारा दिसंबर में। ठीक है, अगर किसी बाई चांस से नोटिफिकेशन नहीं आया, समझ लो बात को पहले, अगर ये 2022 से नोटिफिकेशन नहीं आया या कुछ और करना चाह रहे हो, ये देखना चाह रहे हो, अगर पैट 2022 से नोटिफिकेशन नहीं आया तो पैट 2023 से कम इसमें 800 से 900 पदों पर विज्ञापन आएगा।
ठीक है, क्योंकि कुछ पद रिजर्व रखती है यूपीट्रिपलएससी, सारे पद नहीं निकालेगी। ठीक है साथियों, अगर किसी बाई चांस नहीं आया, लेकिन बिल्कुल उम्मीद है कि दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा लोअर का पैट 2022 से। पैट 2022 से नहीं आता है किसी कारणवश, तो पैट 2023 से पहला नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा लोअर का, और भर्ती बम्पर होगी इसमें। दूसरा साथियों, मानचित्रकार का नोटिफिकेशन, जैसे मैंने बताया था मानचित्रकार का नोटिफिकेशन अक्टूबर में ही आ जाना चाहिए था, और आ भी सकता है, लेकिन नवंबर में ही उम्मीद आप सबकी करो अब, क्योंकि अब इसमें कोई काम चल नहीं रहा है। ये पूरा महीना ऐसा ही जाएगा, क्योंकि यूपीट्रिपलएससी बहुत ज़्यादा बिजी है पीटी के एग्ज़ाम के चक्कर में, और ये बहुत ज़्यादा बिजी रहना भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बढ़िया से कंडक्ट कराए, जिससे लोगों में विश्वास जागे कि हाँ भैया तुम्हारा यूपीट्रिपलएससी थोड़ा सा बढ़िया एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, कोई नकल वकल नहीं हो रही है। तो विश्वास नहीं जगा पा रही है यूपीट्रिपलएससी, क्योंकि हर पेपर में तो नकल हो जाती है, आप जान समझते हो, कहीं सॉल्वर बैठ गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, इस प्रकार से रहता है। तो आपका जो मानचित्रकार का संभावना तो यही है कि अक्टूबर में आ जाएगा, लेकिन अक्टूबर में नहीं आया तो नवंबर में आएगा। और जूनियर इंजीनियर का तो जो नया नोटिफिकेशन है वो तो नवंबर में आएगा ही आएगा, और उसमें और आपका जो रिजल्ट है वो भी नवंबर में आ जाएगा। जूनियर इंजीनियर 2018 वालों का रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा, और तुम्हारा नोटिफिकेशन भी नवंबर में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा भी पेज था कि तुम्हारा एजी की, मतलब एग्रीकल्चर की एक भी वैकेंसी नहीं है, जो जूनियर इंजीनियर का नया नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आपका वहाँ पर सब सुलट जाएगा, तो नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और इसी के चक्कर में प्रयास में लगे पड़े हैं बहुत सारे छात्र, ये रोज यूपीट्रिपलएससी भी जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा नोटिफिकेशन दो और उसमें एजी की वैकेंसी उसको ऐड करके दो। ठीक है साथियों, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नवंबर में बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। और साथियों, पीएस साथी जो हमारे हैं उनके लिए एक मैं बता दूं, नियुक्ति प्रक्रिया में जो जैसे डीबी चल रहा है हमारा लेखपाल का, तो उसमें क्या लिखवाया जाता है उनसे कि जो 4 कैटेगरी हैं उनको तो हम कंसीडर करेंगे, अगर शासन अनुमति नहीं देता तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप दे रहे होंगे, तुम्हारे पीएस साथियों के लिए बता रहा हूँ मैं, जो हमारे दिव्यांग साथी हैं, वो छात्र छात्रा हैं, तो वो अगर दे रहे हैं, अगर डीबी कराने जा रहे हैं तो उनको मालूम होगा 4 कैटेगरियों के अलावा जितने भी लोग होते हैं उनको ये कहा जाता है कि आपको अगर शासन अनुमति देता है तो हम आपको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो साथियों, आप अपना एक जो लास्ट स्टेज रह गई है वो तो आप कराओ, सीधी बात है, डीबी तो आप कराइएगा। आप शासन अनुमति देता है कि नहीं देता वो तो बात की बात है, भविष्य के गर्त में है, आप कुछ नहीं कह सकते उसमें। अपना जो काम है वो अपना करने का काम करो। आप बहुत सारे साथी कहेंगे जब हमारा होगा ही नहीं तो हम करेंगे क्या, अगर हो गया तो क्या करोगे फिर ये बता दो। चलो शासन अनुमति दे दी, सबको ले लिया जाए, फिर क्या करोगे। तो आप साथी अपना स्टेज मत भूलो, आप अपना नियुक्ति प्रक्रिया की जो रह गई है तुम्हारी लास्ट स्टेज उसे पूरा करो, जो होगा सो देखा जाएगा। और शासन तुम्हारे लोगों ने कुछ धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उसका आउटकम निकल के कुछ आया नहीं। ठीक है, आप देखो होता है कि आप देखते हैं आगे, और तुम्हारे सचिव जी अगर उसको शासन को लेटर वगैरह लिखते हैं तो शासन का क्या जवाब आता है वो समझ में आएगा। लेकिन आप अपना जो कार्य है, जो तुम्हारा डीबी है वो कराते रहिए, उसको डीबी स्किप मत करो, आपसे कोई बेनिफिट नहीं होगा किसी को। ठीक है, और या आपका छोड़ने से आपको कोई दिक्कत वो नहीं हो जाएगा बेनिफिट, आप डीबी करा लो, कहाँ दिक्कत है, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, दूसरी भर्तियाँ भी तो हैं। तो 4 कैटेगरियों के अलावा सब पर क्या लिखवाया जा रहा है, यही लिखवाया जा रहा है कि अगर शासन अनुमति देता है तो हम आपको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप डीबी अपना कराते रहिए सुचारू रूप से। ठीक है साथियों, तो पूरा मैंने विस्तृत रूप से सारे भर्तियों के बारे में बात कर दी, लेखपाल डीबी के बारे में बात कर ली। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक और शेयर कर दिया करो इसको, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।